वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम छठी कविता तूफानों की ओर स्वाध्याय पढ़ेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सब कुछ मुमकिन है। मनुष्य ने किसी भी चुनौती के सामने कभी हार नहीं मानी है। मनुष्य तब तक कोई भी कार्य करने से पीछे नहीं हटता जब तक उसकी सांसें चलती रहती है। मनुष्य ने अपनी इसी शक्ति के बल पर सातों सागर पार कर लिए हैं। मनुष्य के साहस और आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है। इसी साहस और आत्मविश्वास की शक्ति से मनुष्य ने असंभव को भी संभव बना दिया है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य की अथाशक्ति, आत्मविश्वास, साहस और सदा परिश्रम करते रहने जैसी विशेषताओं की ओर इशारा किया है। दूसरा, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो एक तरफ समुद्र में ज्वार उठा है, तो दूसरी तरफ कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र में और कवि के हृदय में दोनों तरफ ज्वार उठा है। आगे का प्रश्न नंबर 3, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो समुद्र में तूफान आया है। समुद्र को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसने विष उगला है। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही है मानो जैसे कि नाव को निगल जाना चाहती है। समुद्र ने ऐसा तूफानी रूप धारण किया है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। समुद्र अपनी असीम शक्ति दिखाना चाहता है। समुद्र मनुष्य को भी पराजित करना चाहता है। इस तरह देखने पर ऐसा लगता है कि समुद्र ने रौद्र रूप धारण किया है। आगे का प्रश्न, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? तो मनुष्य का जन्म धरती पर ही होता है। मनुष्य मिट्टी में खेलकर ही बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले फल, सब्जी आदि का उपयोग करके ही वह अपना निर्वाह करता है। मिट्टी मनुष्य की माता है क्योंकि उसी की गोद में उसका जीवन बीतता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मिट्टी में ही मिल जाना होता है। इस तरह जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य मिट्टी से जुड़ा रहता है। इसीलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। 5वां, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? तो मिट्टी का पुतला माझी बहुत शक्तिशाली है। उसमें अद्भुत साहस और आत्मविश्वास है। इस कारण वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वह रुकता नहीं है। जब तक उसकी सांसें चलती है तब तक वह आगे ही बढ़ता जाता है। इस प्रकार जब तक माझी की सांसें चलती रहती है तब तक वह नहीं रुकता। प्रश्न 2, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफान रूपी कठिनाइयों की कोई कमी नहीं है। मनुष्य की उन कठिनाइयों का सामना अपने साहस, बल और बुद्धि से करना है, जिसमें उसके साहस और उसकी बुद्धि की परीक्षा होती है। इसीलिए मनुष्य को मुश्किलों से दूर भागना नहीं चाहिए पर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। अस्तु।